चुनावों के खत्म होते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते मंगलवार को पहली कैबिनेट मीटिंग की। मीटिंग में कई बड़े अहम फैसलों पर सीएम योगी ने फैसला लिया है। इन अहम फैसलों में से एक जेवर के किसानों के लिए भी है। इस फैसले से जेवर के किसानों को न्याय मिलने वाला है। इस फैसले के आने के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। चलिए जानते हैं क्या है वो फैसला जिसके लिए जेवर के किसान लगातार अथॉरिटी के अफसरों से मिल रहे थे और धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अब अपने आखिरी चरणों में है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने भी इसकी तारीख का ऐलान कर दिया है। सितंबर के आखिरी सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इस एयरपोर्ट को बनाना कोई आसान काम नहीं था। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए यमुना अथॉरिटी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एयरपोर्ट के लिए जमीन जुटाना सबसे बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन सरकार और प्रशासन के समझाने पर हजारों किसानों ने अपनी जमीन एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रशासन को दे दी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते किसान लगातार अथॉरिटी के अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। बात न सुनने पर वे कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। लेकिन अब किसानों को ना ही अथॉरिटी के अफसरों से मिलने की जरूरत है और ना ही धरना प्रदर्शन करने की, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन किसानों के लिए बीते दिनों हुए मंत्रिमंडल बैठक में एक अहम फैसला लिया है। सीएम योगी ने नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों के मुआवजे पर मुहर लगा दी है। इस विषय पर हमारी टीम ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ का पक्ष भी जाना। देखिए, एयरपोर्ट के फेज 2 के में जो अर्जन हुआ था 13 से 65 हेक्टेयर जमीन, उसके सापेक्ष किसानों के विस्थापन के लिए 2 स्थानों का अर्जन मॉडल पूर्व फलेदा बांगन में तथा उनकी संपत्तियों का मूल्यांकन और उनका पूरा जो शिफ्टिंग होगी वहाँ पर नए स्थान को बनाया जाना और निर्माण कार्य पे आने वाला जो सारा खर्च है वो 12 से 96 करोड़ है। कल माननीय मंत्रिपरिषद ने 12 से 96 करोड़ रुपया की सहमति स्वीकृति दे दी। इसमें से 37.5% की अंशधारता जो है 4 से 66 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट की है। इतनी ही अंशधारता जो है वो नोएडा की है और 12.5% जो 12.5% नोएडा जो है ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अंशधारता है। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को सरकार के तहत निर्धारित मुआवजा अब जल्द ही किसानों को मिलेगा। आचार संहिता लगने के दौरान जिन कामों को रोका गया था, अब उन परियोजनाओं पर काम तेजी से किया जाएगा। मुआवजे के अलावा सीएम योगी ने गाजियाबाद के लोगों के लिए भी एक अच्छा फैसला लिया है। गाजियाबाद से इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के लिए सीएम योगी ने एक तोहफा दिया है। गाजियाबाद में HRET यूनिवर्सिटी को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अब दिल्ली NCR में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस फील्ड में दाखिला मिल जाएगा।